यूपी में एक इलाका है बदायूं। यहाँ से कुछ नौजवान बच्चे निकले थे सोना और चांदी हासिल करने के लिए। ये छोटे बच्चे 12-13 साल की उम्र थी। रास्ते में इनको एक झोपड़ी नजर आई। इसमें एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग तस्बीह में मसरूफ थे, तो ये जितने लड़के थे उनके पास बैठ गए। उस बुजुर्ग ने अच्छी अच्छी बातें की, सबने सुन लिया। उसके बाद खड़े हुए सोना चांदी हासिल करने के लिए। किसी पहाड़ के पीछे सोना निकल रहा था, तो ये निकालने के लिए जा रहे थे। उसमें से एक लड़का है शाह मोहम्मद बदायूनी। शाह मोहम्मद बदायूनी, इनके दिल में बात उस बुजुर्ग की अच्छी लगने लगी। दोस्तों से कहा, तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा। दोस्तों ने बहुत समझाया कि जिस चीज हासिल करने के लिए निकले थे उस पर चलो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस बच्चे ने कहा, नहीं तुम जाओ। सब चले गए। उसके बाद 2 दिन के बाद वो वापस आए। सबके दामन में सोना और चांदी के टुकड़े थे। उनको जिस जमीन पर खोदा होगा उनको मिला होगा, या फिर जहां से तलाश किया होगा उनको मिला है। ये वो इस बच्चे को ताने मारने लगे कि अब हम जाएंगे हमारे शहर में, बड़े बड़े महल तामीर करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे से अच्छा लिबास पहनेंगे, खूबसूरत जानवर सवारी के लिए खरीदेंगे और अपने घर पर नौकर चाकर रखेंगे, खुद का कारोबार खड़ा करेंगे, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और आला से आला जिंदगी गुजारेंगे। ये सब ताने मारने लगे, तो उस बूढ़े के पीछे पड़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया है। तो इस शाह मोहम्मद बदायूनी, शाह मोहम्मद जिनकी उम्र 13 या 14 साल की रही होगी, दिल में ख्याल आया और सोचने लगे कि हाँ, शायद मैंने कोई गलती किया है। झोपड़ी में रह करके जो चीज की तलब में निकला था उसे छोड़ दिया। इस बच्चे के दिल में खल्क हुआ, हाँ, मेरा तो खसारा हो गया है। मुझे इस झोपड़ी में रहकर क्या मिला कि काश मैं भी उनके साथ जाता। वो बुजुर्ग थे झोपड़ी में, वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं थे। उस बुजुर्ग खड़े हुए और कहा, ऐ मोहम्मद, मुझे इस्तिंजा की हाजत है, ढेला ले आओ। और वो चले इस्तिंजा से फारिग होने, वो चले हाजत से फारिग होने। पानी की किल्लत थी सहरा में। वो गए, जाकर के कहते हैं, ढेला उठाते ही हाथ में सोना बन जाता था। ढेला उठाते ही हाथ में सोना बन जाता। मैंने फेंक दिया, फिर ढेला उठाया तो सोना बन गया। ये शाह मोहम्मद बदायूनी कहते हैं, मैं कई देर तक ढेले उठाते रहा, मेरे हाथ में आते ही सोना बन जाता। तो फिर मैंने पत्थर उठाना शुरू किया कि पत्थर दे दो मेरे बुजुर्ग को, कि पत्थर उठाते ही चांदी में तब्दील होने लगा। पत्थर हाथ में आते ही चांदी बन जाता था। तो उस बुजुर्ग ने कहा, फारिग होके हाजत से आवाज आई। उस बुजुर्ग ने कहा, उन्होंने पुकारा, बेटा शाह मोहम्मद, क्या ढेला अभी तक नहीं मिला? बहुत देर हो गई। कहा कि हुजूर, अजीब मामला है, जिस ढेले को उठाओ सोना बन जाता है, अगर पत्थर उठाओ तो चांदी बन जाता है। उस बुजुर्ग ने कहा
کہ بیٹا وہی لے آتا کہ میں استنجا کر لیتا۔ انہوں نے کہا تجھے جو ملا وہی لے آتا تھا، استنجا کر لیتا تھا میں۔ تو وہ بچے نے کہا کہ حضور اتنا تو مجھے بھی معلوم ہے کہ سونا چاندی سے استنجا جائز نہیں۔ اس بزرگ نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا جس چیز سے استنجا جائز نہیں اس کی طلب میں اتنی دور جا رہا تھا، اس کی طلب میں جس سے استنجا بھی نہیں ہوتا، اس کی طلب میں تو گھر سے نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ تیرے لیے بہت بڑے مقامات رکھا ہے۔ پھر نظر سے نظر ملی، دل میں بات ایسی اثر کر گئی کہ پھر جو مقامات طے کرتے چلے، اللہ اللہ یہ شاہ محمد بدایونی کون تھے، یہ 13 یا 14 سال کے عمر والے بچے کون تھے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، اور یہ جھوپڑی میں بیٹھنے والا فقیر کوئی اور نہیں بابا فرید الدین گنج شکر۔ یہ اولیاء کامل ہے جنہوں نے نظروں سے اولیاء بنایا، اقطاب بنایا۔ تو اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی عبادتوں سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر آخر میں یہی دعا ہے اللہ سے، اے اللہ ہمیں ولیوں کی صحبت نصیب کر، آمین یا رب العالمین۔